हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। डिस क्लास मैथमेटिक्स में क्लास 10th 11th और 12th का कंप्लीट कोर्स करें फ्री में। बुक आपका आंसर डी के सीसीना आरएसगोल आदिशर्मा ये सब सारे बुक का सॉल्यूशन दिया हुआ थ्योरम के साथ, जो बहुत ही आसान मेथड से एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया हुआ थ्योरम के साथ। अब हम लोग देख रहे हैं क्या ना, एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा ना कि ए दिया हुआ और करा इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो इसके सॉल्यूशन में इस प्रकार से लिखते हैं क्या, √3 tan थीटा इक्वल टू 1 गिवन है और करा फाइंड करने के लिए cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो लो, अब इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या ना कर दो, tan थीटा को रहने दो तो ये क्या हो जाएगा 1/√3 इस तरीके से। अब देखो tan थीटा दिया हुआ और यहाँ पे इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। ये थीटा है तो क्या लगा दो थीटा, और tan का फॉर्मूला हम लोग सभी जानते हैं क्या होना, p/b होता है। p मतलब p होगा, ये b है, ये आपका क्या है h है, क्योंकि थीटा के सामने वाला p होता है और b होता है, ये h होता है, पता है। और ये p का वैल्यू 1, b का वैल्यू √3। अब फाइंड कर लो h कैसे फाइंड करें। h फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखो फॉर्मूला हम लोग समझ चुके थे कल के क्लास में, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। h फाइंड करना है, h स्क्वायर p का मान रख दो 1 का स्क्वायर और b का मान रख दो √3 का स्क्वायर। तो ये आ गया 1 प्लस में 3h स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में, तो ये मिल गया √4। मतलब h का वैल्यू क्या फाइंड हो गया 2। लो, तो हम लोग इस क्या ना tan थीटा से राइट एंगल ट्रायंगल बना ली। अब इसमें हम लोग को जरूरत क्या है, कॉस और साइन का। अब वैल्यू फाइंड कर लो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला बताओ b/h होता है। तो b का वैल्यू गिवन है √3 और h का गिवन वैल्यू है क्या 2, और ये लिख दिए। अब हमें दूसरा जरूरत है क्या ना साइन थीटा का। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/b। p का वैल्यू 1 है और b का h का वैल्यू क्या है ना 2 है, p/h होता है, p का वैल्यू 1 और h का वैल्यू 2। लिख दिए कॉस साइन फाइंड के लिए। अब हम लोग को वैल्यू क्या फाइंड करना है a, तो लिख दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू क्या फाइंड कर चुके हैं, तो √3/2 के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर अब माइनस साइन थीटा का वैल्यू क्या 1/2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 अब माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे एलसीएम लो, 4 का एलसीएम क्या 4, तो ये आ जाएगा 3 - 1, तो सॉल्व करें तो 2/4 काट दो, तो ये आ गया 1/2। लो, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2। ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना कंप्लीट करते हैं 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इसको नोट कर लेते हैं फिर देखते हैं 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ए गिवन है और करे ए ना प्रूफ करो। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या ना सॉल्यूशन चल दो। क्या गिवन है यहाँ पे 4 tan थीटा इक्वल टू 3 ए गिवन, और हम लोग को करा है इसमें क्या ना प्रूफ करने के लिए, प्रूफ दैट साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा इक्वल टू 12 क्या ना 25, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ से क्या कर दो ना tan थीटा इक्वल टू 3 क्या ना 4, ये हो गया। तो ये tan थीटा का वैल्यू गिवन और हम लोग को क्या चाहिए साइन थीटा और कॉस थीटा। तो फाइंड करने के लिए क्या ना इसके जस्ट बगल में राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। एक थीटा है तो यहाँ थीटा लिख दो, थीटा लिखते ही बन गया p और ये बन गया b और ये बन गया h। अब tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/b। तो p इक्वल टू गिवन है क्या ना 3 और b इक्वल टू गिवन है 4। अब h फाइंड करो, तो h फाइंड करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला देखो दिया हुआ। तो h फाइंड करने के लिए यहाँ फाइंड कर ले, h स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। h स्क्वायर रहने दो, p का वैल्यू क्या 3 का स्क्वायर, b का वैल्यू 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और h स्क्वायर h इक्वल टू अंडर रूट, इसको ऐड करो तो 24 का 5। लो, तो ये h निकल गया क्या ना अब 5, ये फाइंड हो गया। अब हम लोग फाइंड इसमें कह लें क्या ना साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/h, तो p 3 और h क्या 5, ये लिख दिए, ये फाइंड हो गया। फिर फाइंड कर लीजिए कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा का वैल्यू होता है b b/h, देखो इससे लिख लिए। अब हमें वैल्यू किसका फाइंड करना है इसका, तो LHS चल दे। LHS में क्या है जरा बताओ, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू पुट कर दो क्या
3/5 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर दो 4/5। अब ये हो गया यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 12 और ये हो गया 25। लो ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग क्या ना क्वेश्चन नंबर 9 को प्रूफ करते हैं। तो इसको नोट करते ही फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10। तो क्वेश्चन नंबर देखो क्या ना 10 ए गिवन है और कहना ना इसको प्रूफ करो एल एच इजकल टू आर एच। इसको प्रूफ करने के लिए क्या ना सॉल्यूशन में लिख लें। यहाँ पे क्या गिवन है साइन थीटा इजकल टू ए बाई बी ए गिवन है और ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो इसके लिए जस्ट क्या ना बना लो राइट एंगल ट्रायंगल। थीटा है तो थीटा लिख दो और साइन का फॉर्मूला ए पी हो गया और ये बी और ये हो गया एच। तो साइन थीटा का फॉर्मूला जानते हैं क्या होना P/H होता है। तो P का वैल्यू गिवन हो गया A और B का वैल्यू गिवन हो गया क्या ना H का वैल्यू B और हमें B फाइंड करना है। तो B फाइंड करने के लिए क्या ना अब ये सूत्र लगा दो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा B स्क्वायर। H का वैल्यू क्या ना B स्क्वायर और इजकल टू पी का वैल्यू ए स्क्वायर अब प्लस बी ए वाला बी लिख दीजिए तो ये कन्फ्यूजन नहीं होंगे। तो बी एच अब बी का स्क्वायर अब इसको इधर लाओ तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर को इधर भेजो तो रूट में। तो बी स्क्वायर और माइनस में ए स्क्वायर तो ए फाइंड हो गया बी। तो बी का वैल्यू क्या फाइंड हो गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। तो तीनों साइड फाइंड कर लिए। अब तीनों साइड फाइंड करने के बाद हमें क्या जरूरत है सेक थीटा का। तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है सेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाँ देखो H/B। तो H कितना है B और B कितना है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। फिर हम लोग को फाइंड करना है टैन थीटा। तो टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/B। P का वैल्यू गिवन है A B का वैल्यू गिवन है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। अब चल दें एल एच एस में क्या है सेक थीटा और प्लस में टैन थीटा ए गिवन है। सेक थीटा का वैल्यू रख दो। सेक थीटा का वैल्यू क्या जी B/√B स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये है। फिर साथ में क्या ना प्लस टैन थीटा का वैल्यू रख दो A/√B स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस प्रकार से अब दोनों में क्या कह ले एलसीएम ले लो। तो दोनों का देखो एलसीएम कितना है B स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर एलसीएम लिए तो ये बच गया B प्लस में ए इस तरीके से। तो क्या B प्लस ए को ऐसे लिखा जा सकता अंडर रूट B प्लस ए इंटू अंडर रूट B प्लस ए ऐसे लिख सकते हैं। B प्लस ए और B प्लस ए को रूट कैंसिल होगा तो ए लिख सकते हैं इस प्रकार से। नीचे देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया तो क्या लिख सकते हैं B माइनस ए और इंटू में B प्लस में ए लिख सकते हैं। देखो एक बी प्लस ए वाला और बी प्लस ए क्या हो जाए कट जाए क्योंकि दोनों रूट में है। अब बच गया क्या ना बी प्लस ए बी प्लस दोनों रूट में है तो एक ही रूट में लिख सकते हैं बी प्लस ए और क्या बी माइनस में ए लिख सकते हैं। देखो यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो ये आ गया RHS ये क्या फाइंड कर लिए RHS। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 कंप्लीट करते हैं। तो इसको नोट करते फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या किया साइन थीटा गिवन था राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग H फाइंड कर लिए सब B फाइंड कर लिए। B फाइंड करने के बाद B इस तरह से फाइंड करने के बाद हम लोग को LHS से RH दिखाने के लिए क्या जरूरत है सेक थीटा टैन थीटा। तो सबसे पहले सेक थीटा फाइंड किए किससे सेक थीटा फाइंड कर लिए H/क्या B। फिर टैन थीटा फाइंड कर लिए P/B और ये अब LHS में पुट कर दे सेक का और टैन का वैल्यू पुट कर दिए दोनों से एलसीएम ले लिए B प्लस ए इस तरीके से हम लोग इसको रूट में लिख सकते हैं और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तोड़ दिए एक टर्म कट गया और एक टर्म बच जाता है वही हो जाता है आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11। तो देखो क्वेश्चन नंबर क्या ना 11 दिया और करा इसमें प्रूव करो LH इजकल टू RH। तो इसमें सॉल्यूशन में क्या गिवन है पहले ए लिख दे। ये गिवन है टैन थीटा का वैल्यू गिवन है A/B। टैन थीटा का वैल्यू गिवन है और इसको प्रूफ करना था LHS चल देंगे इसमें LHS चलो और RH दिखाओ। LHS क्या है जरा बोलो एक बार ए साइन थीटा प्लस में माइनस में 20 कॉस थीटा यह है बटा में फिर क्या है
ए साइन थीटा और प्लस में बी कॉस थीटा, ए लीजिए LHS। अब हम लोग को वैल्यू किसका दिया हुआ, tan थीटा का। अब tan थीटा का वैल्यू दिया और यहाँ पे साइन कॉस है, साइन और कॉस है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो ना, अपने से सभी में क्या ना कॉस से डिवाइड कर दो। तो ए साइन थीटा में कॉस से डिवाइड कर दें और माइनस में बी कॉस थीटा में भी क्या ना कॉस से डिवाइड कर दो। अगर हर टर्म में क्या ना कॉस थीटा से डिवाइड करने पे क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, कोई फर्क पड़ता नहीं है। हर टर्म में क्या से डिवाइड कर दिए, कॉस थीटा से। अब कॉस थीटा से डिवाइड करने के बाद इस साइन बाई कॉस क्या होता है ना, टैन थीटा होता है। ये आगे क्लास में आप लोग को समझाएंगे क्या ना कि टैन थीटा इजकल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये होता है। तो टैन, तो साइन बाई कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा। बी कॉस कॉस क्या हो गया, यहाँ कैंसिल हो गया। ए लिख सकते हैं यहाँ पे बी ए साइन बाई कॉस क्या लिख दो, टैन थीटा अब प्लस कॉस कॉस कैंसिल क्या मिल गया, बी, ए फाइंड हो गया। अब हम लोग क्या करें यहाँ पे, यहाँ देखो लिख देते हैं। अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ए रहने दो, टैन थीटा का वैल्यू क्या गिवन है, ए बाई बी, और माइनस में हो गया बी, या नीचे भी क्या ए रहने दीजिए, इनटू टैन थीटा का वैल्यू क्या रख देंगे, ए बाई बी, अब प्लस में क्या है ना बी, इस तरीके से टैन थीटा का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिए। अब इसको जरा सॉल्व कर ले, यहाँ पे कुछ नहीं तो एलसीएम क्या ना बी ले लो, तो ए स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, नीचे भी एलसीएम क्या है बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अब प्लस में बी स्क्वायर, एलसीएम कैंसिल और मिल गया क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। इस तरीके से फाइंड करते हैं। तो देखो फिर से क्या किए, इसको LHS लिख दिए। LHS में हर टर्म में क्या कर दी, कॉस थीटा से डिवाइड कर दी। कॉस थीटा हर टर्म में अगर कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, बैलेंस हो जाता है। अब बैलेंस हो गया तो साइन बाई कॉस होता है टैन, और एक कॉस कट गया, बच गया बी, साइन बाई कॉस टैन और एक कॉस कट गया बी। अब टैन थीटा का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिए। पुट करने के बाद बी एलसीएम लिया गया, एलसीएम कट गया और प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ 11। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 था, इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं 12। तो क्वेश्चन नंबर देखो क्या ना 12। अब एक गिवन है और एक करन, इसका इवैल्यूएट करने के लिए तो सॉल्यूशन में लिख दे क्या ना, गिवन है साइन थीटा इजकल टू 12/13a, और हम लोग को इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए साइन थीटा गिवन है, क्या जरूरत है, कॉस थीटा का। अब कॉस थीटा फाइंड करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल खींचना पड़ेगा, और ये थीटा है तो थीटा लिख दो, ए बन गया पी, ए बन गया बी और ए बन गया एच। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच, पी का वैल्यू गिवन है क्या ना 12 और एच का वैल्यू गिवन है 13। अब बी फाइंड करो, जब आप इस फॉर्मूला से बी फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा ना, 5 आ जाएगा, राइट है। आप खुद से फाइंड कर लेंगे, जैसे आपको यहाँ पे बताया देते एच स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर, तो एच का स्क्वायर करेंगे 1 6 और 9 आ जाएगा, और प्लस पी का स्क्वायर करेंगे 1 4 आ जाएगा, और बी स्क्वायर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 बी स्क्वायर को उधर भी जाओ √25, तो बी का वैल्यू क्या फाइंड हो गया 5 लो, तो बी फाइंड हो गया। अब हमें क्या जरूरत है, इसका साइन थीटा का, तो फाइंड कर ली साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा तो गिवन है, कॉस थीटा फाइंड कर लो, कॉस थीटा का होता है बी बाई एच, कॉस थीटा फाइंड हो गया। अब चल दे क्या ना, इवैल्यूएट जिसका वैल्यू फाइंड करना है, साइन थीटा -3 कॉस थीटा, अब बाई में 4 साइन थीटा और माइनस में 9 कॉस थीटा। अब सबका इसका इवैल्यूएट करना है तो हम लोग का ना वैल्यू पुट कर दो साइन थीटा का वैल्यू क्या 12/13 और -3 और कॉस थीटा का वैल्यू क्या 5 बाई क्या ना 13, ये लिख दिए। फिर यहाँ पे 4 साइन थीटा का वैल्यू 12/13 अब माइनस 9 कॉस थीटा का वैल्यू क्या रख दो 5/13। अब इसको जरा सॉल्व कर लो, यहाँ पे एलसीएम ले ले, एलसीएम कितना हो जाएगा 13 ले लिए, और यहाँ पे 24 आ जाएगा और माइनस में 15 आ जाएगा। सो यहाँ भी नीचे भी एलसीएम कितना 13 ले लिए, तो इसको गुना करें
बच्चों 48 48 आ जाएगा और माइनस 9 5 45 45 आ जाएगा, राइट है। और ए अब एलसीएम कट गया, अब इसको क्या ना सब्ट्रैक्ट कर लो, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिल जाएगा 9, क्या मिल जाएगा 9, और यहाँ पे मिल जाएगा कितना, इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 3 और 3 ए मिल जाएगा यहाँ पे 3, इसको काट दो तो ये आ गया 3, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को क्या ना फाइंड करते हैं। लो, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं क्या ना 13। तो क्वेश्चन नंबर देखो 13, ये गिवन और करा इसका इवैल्यूएट करने के लिए, तो इवैल्यूएट करने के लिए क्या ना सॉल्यूशन में लिख लें tan थीटा का गिवन क्या है ना वैल्यू 1/2। अब ये वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या ना कॉस साइन का वैल्यू फाइंड होना चाहिए, तो इसके लिए क्या ना कॉस फाइंड करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल, ये थीटा है तो थीटा लिख दो, तो ये बन गया P, ये बन गया B और ये बन गया H। तो P का भी tan थीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं P/P होता है, तो P का वैल्यू हो गया 1 और B का वैल्यू हो गया 2। H निकालो, तो H निकालने के लिए क्या ना अंडर रूट इसका स्क्वायर, तो 1 और इसका स्क्वायर, तो ये 4, तो ये मिल गया क्या ना 5। लो, तो ये हम लोग H फाइंड कर लिए क्या ना 5। अब हमें क्या जरूरत है साइन थीटा का, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/H, तो P का वैल्यू 1 और H का वैल्यू √5। अब हमें फाइंड कर लो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है B/H। तो ये फाइंड हो गया साइन थीटा का और कॉस थीटा का। अब चल दो क्या ना इवैल्यूएट, जिसका वैल्यू फाइंड करना, हमें वैल्यू किसका फाइंड करना कॉस थीटा बाई साइन थीटा, अब प्लस में साइन थीटा और 1 प्लस में कॉस थीटा, इसका वैल्यू फाइंड करना। अब इसका वैल्यू फाइंड करना तो वैल्यू पुट कर दो कॉस थीटा का वैल्यू क्या भी फाइंड किए 2/√5 और साइन थीटा का वैल्यू 1/√5, ये वैल्यू रख दे प्लस साइन थीटा का वैल्यू रख दो 1/√5 और 1 अब प्लस में कॉस थीटा का वैल्यू 2/√5, ये हो गया। इस तरीके से सॉल्व कर दे, एक मिनट। हाँ देखो, ये अब इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लिए, ये हो गया आपका 5। अब देखो ये ना √5 क्या हो गया ना कैंसिल हो गया, और यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ना 2/1 प्लस और यहाँ देखिए तो 1/√5 और नीचे एलसीएम क्या ना √5 है, तो √5, तो ये हो गया √5 प्लस में 2, तो √5 क्या ना कैंसिल हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 2 और प्लस में क्या ना 1/√5 प्लस में 2, ए लिख दिए। अब इसका हम लोग क्या ना परमीकरण कह लो, तो ए मिल गया इस तरह से इसको। अब यहाँ पे 2 हो गया प्लस में 1/√5 प्लस में 2, तो इसका ना रेशनलाइज कह लेंगे, तो इसका रेशनलाइज क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 तो ये आ गया 2 प्लस में 1 इंटू समथिंग तो √5 - 2 और ये मिल गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे √5 कैंसिल हो जाएगा 5 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो ये मिल जाएगा 2 प्लस में √5 - 2 और इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 1, तो 2 प्लस में √5 - 2 प्लस 2 कैंसिल, क्या आ गया √5 आ गया, ये हो गया आंसर। तो इसका वैल्यू हम लोग इस तरीके से फाइंड करते थे। इसमें क्या किए ना हम लोग tan थीटा से क्या ना साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड कर लिए। साइन थीटा कॉस थीटा वैल्यू फाइंड करने के बाद जो हम लोग को वैल्यू फाइंड करना था उसको लिख लिए, और कॉस का और साइन का वैल्यू, साइन का और कॉस का वैल्यू देखिए यहाँ पुट कर दिया गया। पुट करने के बाद इसका ना एलसीएम कट रहा था और 2/1 बच गया, प्लस ये जैसे था वैसे रहने दिए, यहाँ पे एलसीएम लिया गया, अब एलसीएम भी कट गया और ये टर्म रहने दिए। अब इस टर्म का क्या ना रेशनलाइज कर दिए जी, रेशनलाइज हम लोग जानते करने के लिए रेशनलाइज कर दिए, ये 1 इंटू समथिंग और a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिए, ये हो गया आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट करते। अब देखते क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना 14, इसको नोट करते फिर देखते 14। देखो ये ना आपका क्या ना 14 गिवन है और साइन अल्फा, इसके सॉल्यूशन में साइन अल्फा गिवन है,
साइन अल्फा क्या गिवन है 1/2, साइन अल्फा 1/2 गिवन है और ये करें एल एच इक्वल टू आर एच, हम लोग समझ सकते हैं। तो साइन अल्फा और यहाँ पे जरूरत किसका, कॉस अल्फा होता, तो उसके लिए क्या ना राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। ये अल्फा है तो क्या लिखना पड़ेगा अल्फा, ये हो गया पी, ए बी और एच, हम लोग समझते हैं। तो साइन अल्फा के लिए क्या ना 1 पी बाई एच सॉरी, तो p का वैल्यू 1 और h का वैल्यू 2, तो b फाइंड करो। तो b फाइंड करने के लिए हम लोग अंडर रूट क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 4 माइनस इसका स्क्वायर 1, तो ये मिल गया √3, ये आ जाएगा √3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूला लगा के तो ये वैल्यू आ जाएगा, राइट है। अब हम लोग फाइंड कर लो कॉस थीटा नहीं अल्फा, तो कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा का फॉर्मूला b/h, बी क्या फाइंड कर लिए √3 और h क्या फाइंड कर चुके, h है आपका 2, लो तो कॉस अल्फा फाइंड कर लिए। अब इसका वैल्यू फाइंड करना तो हम लोग चल दो ना LHS में 3 कॉस अल्फा माइनस में 4 कॉस क्यू अल्फा ये है, तो 3 रहने दो कॉस अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा √3 में 2, √2 ये हो गया। अब माइनस 4 रहने दे और कॉस अल्फा का वैल्यू क्या √3/2 का क्या हो जाएगा क्यू ए कर देंगे, तो ये मिल जाएगा 3√3/2 माइनस 4 रहने दो और √3 को 3 बार क्यू करेंगे तो 3√3 ये आ जाएगा। अब बाई और 2 को 3 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, तो इसको मल्ट काट दो तो 4 दूनी 2 आ जाएगा और ये 3√3/2 और माइनस में 3√3/2, देखो ये प्लस में ही माइनस में कट गया और क्या आ गया रिजल्ट 0 आ गया। टी हो गया क्वेश्चन नंबर 14। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं कंप्लीट करते हैं 14, इसको नोट क्या लेते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या किए ना साइन थीटा से वैल्यू फाइंड के लिए कॉस थीटा, और कॉस थीटा वैल्यू फाइंड करने के बाद इसमें कॉस थीटा का वैल्यू क्या ना पुट कर दिया गया। देखो कॉस थीटा का वैल्यू कोस थीटा का वैल्यू पुट कर दिए और इसको क्या ना इवैल्यूएट कह लिए जी, आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर देखो क्या ना 15, ए दिया और करा ना ए वैल्यू फाइंड करो, तो इसको वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या ना हम लोग क्या करो यहाँ पे सॉल्यूशन में 3 कॉट थीटा बराबर क्या गिवन है 2। अब एक कॉट थीटा इजकल टू क्या लिख सकते हैं 2/3, कॉट थीटा का वैल्यू फाइंड करना और करा ना कॉट थीटा का वैल्यू गिवन है और करा इतना इजकल टू 1/3 प्रूफ करना। इसमें प्रूफ में क्या जरूरत है क्या ना साइन थीटा और कॉस थीटा, गिवन है क्या टैन थीटा। अब टैन थीटा से वैल्यू फाइंड कर लो कॉट थीटा, कैसे फाइंड करें, तो इसके लिए क्या ना राइट एंगल ट्रायंगल बना लो या अब आप LHS चल दो सीधी LHS में क्या 4 साइन थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा बाई नीचे क्या है 2 साइन थीटा प्लस में 6 कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या ना हम लोग सभी टर्म में क्या ना साइन थीटा से डिवाइड कर दो, तो साइन थीटा से क्या कर दें डिवाइड कर दें। अब क्यों अभी रुको साइन थीटा तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और हर टर्म में क्या ना कॉस साइन थीटा डिवाइड करने पे क्या ना बैलेंस हो जाता है, तो कॉस थीटा को क्या ना साइन थीटा से क्या ना डिवाइड कर दी, हर एक टर्म में क्या से डिवाइड कर दी साइन थीटा से डिवाइड कर दी। अब डिवाइड करने पे देखो क्या बचता है साइन कैंसिल 4 और माइनस 3 कॉस बाई साइन, जैसे यहाँ पे साइन बाई कॉस होता है उसी प्रकार से कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है ना टैन थीटा होता है। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में आके ना समझेंगे इसका वैल्यू, राइट है। तो यहाँ पे डायरेक्ट यूज करते हैं, तो कॉस बाय साइन क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा, ये साइन कट गया 2 प्लस 6, इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा ये लिख सकते हैं। ये चल दो यहाँ पे 4 और माइनस 3 टैन थीटा कॉट थीटा का वैल्यू क्या गिवन है 2/3 2 और प्लस में 6 कॉट थीटा का वैल्यू क्या गिवन है 2/3। अब ये गिवन है, अब इसको सॉल्व कर दो 4 माइनस 3 कैंसिल मिल गया 2 प्लस में इसको यहाँ पे डिवाइड कर देते आ जाएगा 2, तो 2 × 2 क्या आ जाएगा 4, तो इसको सॉल्व करें तो 2 और 6
और यहाँ पे कट कर दो तो 1/3, ये आ गया क्या ना 1/3, तो इसका LHS क्या आ गया 1/3, तो ये फाइंड हो गया क्या RHS, यही हम लोग को फाइंड करना था। तो इसमें क्या किए ना कि हम लोग LHS लिख दिए, LHS में क्या ना वैल्यू गिवन था cot थीटा को, तो हर एक टर्म में क्या ना साइन थीटा से डिवाइड कर दिए, तो साइन साइन कट गया 4 आ गया। यहाँ पे cos बाय साइन क्या होता है ना cot थीटा होता है, कैंसिल हो गया 2 और 6 cos बाय साइन क्या होता है ना cot थीटा। अब cot थीटा का वैल्यू यहाँ से पुट किए और इवैल्यूएट किए, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 15। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या ना 16, इसको नोट करते फिर देखते 16 हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज क्लास इतने तक, थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय स्टूडेंट।